कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह पर दिन दहाड़े फायरिंग। हसनैन शाह दौरान ड्यूटी शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाक़े का मुकदमा मकतूल की बेवा की मुद्दत में थाना सिविल लाइन्स में दर्ज। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी के दिफात शामिल। हसनैन शाह की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे लाहौर प्रेस क्लब के सामने अदा की जाएगी। इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ से वाक़या था कि आज हमारे एक साथी हसनैन शाह जो कि आपके इदारे में क्राइम रिपोर्टर थे, उनको हमारे लाहौर प्रेस क्लब के दरवाजे के सामने आकर बेहमाना तरीके से गोलियां मारी गईं और वहां से पुलिस को 10 खोल मिले हैं, जिससे साबित होता है कि कातिल किसी भी सूरत नहीं चाहते थे कि हसनैन शाह जिंदा रह सके। उनकी मौत को यकीनी बनाया उन लोगों ने। वहां पे CCTV कैमराज लगे हैं, उनको कोई खौफ खतरा नहीं था। अभी तक हमें यह समझ नहीं आ रही कि क्या उनका टारगेट सिर्फ हसनैन शाह थे या लाहौर की सारी सहाफती कम्युनिटी को कोई पैगाम देना चाहते थे। कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर मुल्क भर में सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब ने हसनैन शाह के कातिलों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दे दिया। सदर आजम चौधरी कहते हैं, गम की घड़ी में सहाफ़ी बरादरी मकतूल हसनैन शाह के अहले खाना के साथ खड़ी है। 24 घंटे में अगर कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का क्राइम रिपोर्टर कैपिटल टीवी हसनैन शाह के कत्ल के वाक़े का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाकर निशाने इबरत बनाया जाएगा। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद आबिद की हिदायत पर तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। IG पंजाब इनाम गनी बोले, फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हमें अपना जो मुआशरा है उसको महफूज बनाना है, ना सिर्फ हर एक के लिए बनाना है लेकिन सहाफ़ियों के लिए तो ख़ास तौर पे बनाना है। और ये मेरे इल्म में आया है, वज़ीर आला ने भी इसका नोटिस लिया है और उनकी अभी IG साहब से बात भी हुई है और पुलिस जो है वो उसकी तहकीकात कर रही है कि ये कैसे पहुँचे, क्या मोटिव था, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है इसको हम तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, सहाफ़ी हसनैन शाह एक बहादुर सहाफ़ी थे। हुकूमत इस गम की घड़ी में सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है। क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के अहले खाना को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाएगा। कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर इंतहाई दुख का इजहार। मरियम नवाज ट्वीट में कहती हैं, सहाफ़ी हसनैन शाह को दिन दहाड़े कत्ल किया गया। कोई हुकूमत नाम की चीज़ होती तो सवाल भी करते कि ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह सहाफ़ी हसनैन शाह के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र दे। बहुत ही सदमा है, बहुत अफसोस है। आई एम रियली शॉक्ड कि एक नौजवान को, एक साथी को, एक कलमकार को दिन दहाड़े लाहौर के मसरूफ इलाकों में वहाँ कत्ल करके लोग चले गए और ये हमारा बहुत एक अलार्मिंग सूरत हाल है। बहुत अफसोस है। मैं इदारे से भी, उनके वरसा से भी ताज़ियत करता हूँ, उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ मैं एक शौक की कैफियत में हूँ कि ये क्या हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहते हैं, दिन दहाड़े सहाफ़ी का लाहौर प्रेस क्लब के सामने कत्ल परेशान कुन है। हसनैन शाह के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सहाफ़ी मुल्क का सरमाया है। सहाफ़ी जहाद कर रहा होता है। सहाफ़ियों को खुसूसी सिक्योरिटी देनी होगी।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौजदारी लॉ फर्म का लाहौर प्रेस क्लब का काबीना से राब्ता। बुरहान मुअज़्ज़म लॉयर्स फर्म का सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल का मुफ्त मुकदमा लड़ने का ऐलान। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट कहते हैं सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल की तमाम पैरवी इंसानी बुनियादों पर मुफ्त की जाएगी। रिमांड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर किस्म के मुकदमे की पैरवी इंसानी बुनियादों पर करेंगे। सहाफ़ी मुआशरे का आईना है। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। नैब रावलपिंडी ने अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गई। मुल्जिमान से सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दरहम और रियाल भी बरामद की गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रोड एक्ट के बाद शिकों को आइन से तसादुम करार दे दिया। अदालत का रोड एक्ट को पंजाब हुकूमत से हासिल किया गया कर्ज भी वापस करने का हुक्म। मंसूबे का मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। ज़राई अराजी कानूनी तौर पर ही इंक्वायरी की जा सकती है। फैसले का मतन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल के जायजा समेत कोरोना सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी देगी। प्रिंसिपल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 की मंजूरी एजेंडे में शामिल। इंतहा पसंदी की रोकथाम के एक्ट 2022 के निफाज की मंजूरी दी जाएगी। काबीना बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुसवदे की मंजूरी देगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास आज होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बीमारी के बायस वीडियो लिंक के जरिए शरीक होने का इम्कान। इजलास में हुकूमत मुखालिफ मार्च के बारे में स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और पीपल्स पार्टी के ताउन का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म से पहले स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से दूसरी बार गवाही दी हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दे, मुल्क उनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की वजारत अज़मा में पाकिस्तान करप्शन में तेजी से तरक्की कर रहा है। नवाज शरीफ की ईमानदार क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन कम हुई थी। अफसोस मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले मुल्क के सारे चोर काबीना की मेज पर बैठे हैं। जो सर्कस लगी हुई है मुल्क मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहजाद अकबर बता दें उन्हें इमरान खान ने निकाला है या इस्तीफा दिया। 3.5 साल बाद पता चला बच्चा नालायक था। अवाम तो पहले ही घबराए हुए थे, अब वज़ीर आज़म की धमकियों से और घबरा गए। हुकूमत की तारीख में स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स हैं।